नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। प्रदेश में किया जाएगा उद्यमिता आयोग का गठन, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने कल बीजापुर और सुकमा जिले में विभिन्न स्थानों पर छापा मारा। अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज 10 मार्च से शुरू होगा और यह 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी तथा मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आव्रजन और विदेशी विधेयक तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया था। राज्य विधानसभा में आज बजट सत्र के 10वें दिन मंत्री दयालदास बघेल, लखनलाल देवांगन और लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इससे पहले आज प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य सवाल पूछेंगे। इसके साथ ही ध्यानाकर्षण के जरिए कांग्रेस सदस्य चातुरी नंद महासमुंद के धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव नहीं होने का मुद्दा उठाएगी। वहीं भाजपा विधायक मोतीलाल साहू रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के लिए स्वयं को पंजीकृत कराने का अनुरोध किया है। इस योजना के अंतर्गत किसी संगठन के साथ काम करने वाले श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण ऑनलाइन करा सकते हैं। यह योजना देश के 31,000 से अधिक सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में द्वितीय और तृतीय श्रेणी की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। प्रदेश में उद्यमिता आयोग का गठन किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में की। उद्यमिता आयोग राज्य में उद्यमशीलता की संस्कृति को मजबूत कर रोजगार सृजन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा। इसके तहत युवाओं के कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें स्वदेशी को आत्मसात करना होगा। इन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देता रहा है। मुख्यमंत्री ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और विकास के लिए स्वदेशी जागरण मंच की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सफल उद्यमियों को उद्यमिता प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल देश में ड्राइवरों के लिए एक सहकारी संगठन बनाने की सरकारी योजना की घोषणा की है। श्री शाह ने अहमदाबाद जिला सहकारी एडीसी बैंक के स्वर्ण शताब्दी समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 2 लाख सेवा सहकारी समितियों और प्राथमिक दूध उत्पादक समितियों को सहकारी आंदोलन में एकीकृत करना है। एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू की टीम ने कल बीजापुर में और सुकमा जिले में विभिन्न स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार टीम ने वित्तीय गड़बड़ी और डीएमएफ की राशि में अनियमितता के मामले में बीजापुर में सहायक आयुक्त आनंद सिंह के सरकारी आवास सहित कई ठिकानों पर दबिश दी। वहीं सहायक आयुक्त के जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित मकान और उनके 2 रिश्तेदारों के बेला बाजार और धर्मपुरा स्थित मकान में भी छापा मारा। इसके साथ ही टीम ने तेंदुपत्ता घोटाला मामले की जांच के लिए सुकमा के वन मंडल अधिकारी अशोक पटेल के
सुकमा और रायगढ़ स्थित निवास पर भी छापेमारी की। वहीं कई अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर भी टीम ने दबिश दी। कोंडागांव जिले में कल नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और 22 वार्ड पार्षदों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक लता उसेंडी और नीलकंठ टीकाम मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने वर्ष 2026 तक माओवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। इससे पूरे बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होने के साथ ही विकास का रास्ता भी खुलेगा। राजधानी रायपुर में आज 10 मार्च को ऊर्जा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन करेंगे। इस दौरान देश भर से पहुंचे निवेशकों के साथ राज्य सरकार MOU भी करेगी। सूरजपुर जिले के ओडगी थाना क्षेत्र में कल हुए सड़क हादसे में भटगांव के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता पारसनाथ राजवाड़े घायल हो गए। घटना के बाद वे अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के बाद फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक श्री राजवाड़े नगर पालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में उतर गई। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इधर कबीरधाम जिले के पालानीपाट के पास 8 मार्च को एक तेज रफ्तार मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 40 अन्य घायल हो गए हैं। वहीं दुर्ग जिले के ग्राम बिरजापुर में शनिवार को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की ठोकर से घर के बाहर खड़ी एक महिला की मौत हो गई। वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने किसानों से ऑर्गेनिक खेती को अपनाने की अपील की। किसान मेले के माध्यम से किसानों को नए कृषि तकनीकों, जैविक खेती और आधुनिक साधनों के उपयोग की जानकारी देकर उन्हें बेहतर किसानी के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद वन मंत्री ने रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और एक निजी संस्था द्वारा शनिवार को प्राकृतिक और जैविक कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों से आए किसानों को प्राकृतिक और जैविक प्रणाली के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। सम्मेलन के दौरान किसानों को छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों के उत्पादन के बारे में भी बताया गया। मोहिला मानपुर जिले के माओवाद प्रभावित दोरवा गांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस दौरान ITBP के चिकित्सा अधिकारी और मेडिकल टीम द्वारा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गईं। साथ ही ग्रामीणों को मच्छरदानी का भी वितरण किया गया। शिविर में ITBP के अधिकारी और जवानों ने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित महतारी वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में महिला पत्रकारों का सम्मान किया। साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला पत्रकारों से संवाद भी किया। राजधानी रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में पुष्य नक्षत्र पर आज 10 मार्च को स्वर्ण प्राशन किट तथा बाल रक्षा किट का वितरण किया जाएगा। साथ ही 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों का स्वर्ण प्राशन भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के स्थापना दिवस के अवसर पर बल के सभी वीर जवानों, अधिकारियों तथा समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि CISF देश की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो राष्ट्र के औद्योगिक, संवेदनशील प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है।
बल्कि जवान अपने अदम्य साहस, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा से हर परिस्थिति में राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहते हैं। मुख्यमंत्री ने बस्तर के पूर्व सांसद एवं प्रखर जननेता स्वर्गीय श्री बलिराम कश्यप की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि श्री कश्यप केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि बस्तर के जनमन के हृदय में बसे जननायक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज और क्षेत्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और अब पेश है मौसम का हाल। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 13 मार्च तक प्रदेश के तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि 13 मार्च को कुछ जिलों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।